हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने जिले और राज्य में जूनियर इंजीनियरिंग और असिस्टेंट इंजीनियरिंग का सपना देख रहे हैं? क्या आपके माइंड में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सर सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसको कवर नहीं किया जाता है? तो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के टोटल सब्जेक्ट्स को कवर करने के टाइम की, तो यहाँ पे कम से कम आपको 6 से 7 महीने का टाइम देना पड़ता है। इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए एक ऐसे सीरीज जिससे आपका टाइम भी कम लगेगा और आपका प्रॉपर रिवीजन भी हो पाएगा। मोस्टली जो स्टूडेंट्स का यहाँ पे सवाल रहता है कि सर हमारी रिवीजन नहीं हो पाती है लास्ट टाइम पे, तो इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है और इस सॉल्यूशंस के लिए लेकर आ रहे हैं हम एक ऐसे सीरीज जिससे आप सभी का टाइम भी बचेगा और आपका किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन भी पक्का होगा। तो हम लेकर आ रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज कवर करवाएंगे। तो जुड़ना मत भूलिएगा हमारे चैनल के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम आपका पार्ट फर्स्ट कवर कर रहे हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास रॉ वाटर इंजीनियरिंग। रॉ वाटर इंजीनियरिंग के चैप्टर फर्स्ट में अब तक हमने टोटली 5 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने अब तक उन टॉपिक को कवर नहीं किया है तो पहले आप उनको कवर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आपके पास 6 टॉपिक की, फ्लक्चुएशन इन डेली कंजप्शन ऑफ वाटर्स के बारे में, यानी कि एक तरह से हम इसको वेरिएशन इन वाटर डिमांड भी बोल सकते हैं। अब जब बात की जाती है आपके पास वेरिएशन इन वाटर डिमांड की, तो आपके पास हावरली डिमांड भी हो सकता है सर, डेली डिमांड भी हो सकता है, वीकली डिमांड भी हो सकता है, मंथली डिमांड भी हो सकता है, एवरेज डिमांड भी हो सकता है और आपके पास हावरली डिमांड भी हो सकता है। ये जो वेरिएशन ऑफ डिमांड होता है इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द गॉडरिच फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट कोडल प्रिजन की, तो देखते हैं सबसे पहले आता है मैक्सिमम डेली डिमांड। अब जो मैक्सिमम डेली डिमांड होता है वो आपके पास 1.80 इंटू एवरेज डेली डिमांड होता है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ हाईलाइट करके, आपको नहीं दिखाई दे रहा है कितना है सर आपके पास, फैक्टर 1.80 इंटू एवरेज डेली डिमांड। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम हावरली डिमांड की, तो मैक्सिमम हावरली डिमांड क्या होता है सर, 1.50 इंटू एवरेज हावरली ऑफ मैक्सिमम डे। वहीं पे हम बात करते हैं मैक्सिमम हावरली डिमांड का, तो ये 2.7 इंटू एवरेज हावरली डिमांड। देखिएगा अगर मैक्सिमम डे के रिस्पेक्ट में पूछा तो फैक्टर होगा 1.50, अगर आपके पास एवरेज हावरली डिमांड के रिस्पेक्ट में पूछा तो फैक्टर होगा 2.70। क्लियर है? उसके बाद आता है सर मंथली डिमांड, तो मंथली डिमांड में आएगा 1.28 फैक्टर, अगर वीकली की बात करते हैं 1.48 और अगर हम सीजनल डिमांड की बात करते हैं 1.30 और अगर हम ईयरली की बात करते हैं तो आपका आएगा 1 आएगा। ये आपके को फैक्टर्स है, तो ध्यान रखना आपके पास डेली डिमांड का फैक्टर है 1.80 और अगर हम हावरली डिमांड का फैक्टर देखते हैं तो 1.50। कब? जब आपके पास मैक्सिमम हावरली डिमांड हो मैक्सिमम ऑफ द डे का। बट अगर हम बात करते हैं एवरेज हावरली डिमांड के रिस्पेक्ट में तो फैक्टर रहेगा 2.70। क्लियर है? मंथली के लिए 1.28, आपके पास वीकली के लिए 1.48, सीजनल के लिए 1.30 और आपके पास ईयरली के लिए 1 रहेगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन के आधार पे भी हमारे पास कुछ पीक फैक्टर्स कंसीडर किया जाता है जिसको आपको ध्यान रखना होता है। पीक फैक्टर क्या होता है ये आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पीक फैक्टर अगर आपकी पॉपुलेशन 50,000 हो और 50,000 से कम हो तो पीक फैक्टर कितना लिया जाएगा सर, आपके पास 3 लिया जाएगा। अगर आपका पॉपुलेशन 50,000 से 2 लाख के बीच में है तो पीक फैक्टर 2.5 लिया जाएगा। अगर 2 लाख से ऊपर हो तो पीक फैक्टर 2 लिया जाएगा। और अगर स्मॉल और वाटर सप्लाई स्कीम की बात करें मीडियम टाउन तो वहां पे कितना रहेगा सर, आपका 3 रहेगा। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो आपका पीक फैक्टर है वो क्या हो रहा है सर, आपका डिक्रीज हो रहा है। जब देखिएगा पॉपुलेशन आपकी 50,000 के आसपास थी तो पीक फैक्टर 3 था, बट जब पॉपुलेशन 2 लाख से ऊपर पहुंची तो पीक फैक्टर 3 से कहां आ गया सर, 2 पे आ गया है। क्लियर है? तो इससे रिलेवेंट सवाल आपके एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। तो पहला सवाल है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हावरली कंजप्शन एंड एवरेज हावरली कंजप्शन। आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम हावरली कंजप्शन पूछा है। मैक्सिमम हावरली कंजप्शन किसके रिस्पेक्ट में, एवरेज हावरली कंजप्शन के रिस्पेक्ट में। एवरेज हावरली कंजप्शन ऑफ द मैक्सिमम डे तो कितना होगा सर, आपके पास 2.7 होगा। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डेली कंजप्शन टू द एवरेज डेली। अब देखिएगा मैक्सिमम डेली पूछा है तो मैक्सिमम डेली कंजप्शन का मतलब आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डेली डिमांड हो जाएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, 1.8 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम या एवरेज हावरली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड।
क्लियर है, कुछ आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, तो वही फैक्टर्स यहाँ पे है। नेक्स्ट बोला है कि एट द पीक हार टाइम द वाटर सप्लाई इंक्रीज, कि जब आपका पीक हार टाइम होगा तो वाटर सप्लाई क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा सर, वो 2.5 टाइम्स इंक्रीज करेगा। कितना, 2 से 2.5। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कि कंसीडर द हावरली चेंज ऑफ वाटर्स द डिस्ट्रीब्यूशन पाइप गो टू द सिस्टम सप्लाई मोर वाटर देन द एवरेज डिमांड। किसकी बात कर रहा है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अपने घरों में पाइप के थ्रू वाटर सप्लाई करते हैं और डिमांड को जब इंक्रीज किया जाता है तो कब इंक्रीज किया जाए, कितना इंक्रीज सर, 2.5 to 3 टाइम्स इंक्रीज किया जाएगा एवरेज डिमांड का। क्लियर है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ पीक फैक्टर कंसीडर द एस्टिमेशन ऑफ वाटर डिमांड फॉर द पॉपुलेशन इज 1 लाख, कि पॉपुलेशन आपकी 1 लाख है तो आपको पीक फैक्टर बताना है। तो मैंने अभी बताया था कि पॉपुलेशन अगर हमारे पास क्या हो, 50K हो, 50K का मतलब लेस देन इक्वल टू 50,000 हो और 50,000 से कम हो तो पीक फैक्टर कितना था, 3.0। और अगर सर 50K से 50,000 से 2 लाख के बीच में हो तो कितना पीक फैक्टर है सर, 2.5। और अगर सर मोर देन 2 लाख हो तो सर आपका पीक फैक्टर कितना कंसीडर किया जाता है सर, आपके पास 2 कंसीडर किया जाता है, 2.0। क्लियर है, कुछ इसी तरह से हमने टेबुलर फॉर्म देखा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर 50,000 हो, 50,000 से कम हो तो 3 रहेगा, 50 से 2 लाख के बीच में हो तो 2.5 रहेगा, और 2 लाख से बड़ी हो तो 2 वैल्यू रहेगी आपके पास पीक फैक्टर। आज क्या पूछा गया है सर आपसे, आज पूछा गया है 1 लाख पॉपुलेशन, तो 1 लाख कहाँ, 50K और 2 लाख के बीच में है, तो आपका आंसर क्या रहेगा सर यहाँ पे 2.50। ठीक है, डायरेक्ट सवाल है, कोडल प्रिज्म। नेक्स्ट पूछा है द रेशियो बिटवीन पीक हावरली डिमांड एंड मैक्सिमम डेली डिमांड। देखिएगा आपके पास पीक हावरली डिमांड, मैक्सिमम हावरली डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड का पूछा है, तो कितना रहेगा सर आपके पास, 1.5 रहेगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, द परसेंटेज ऑफ फ्रेश पोर्टेबल वाटर अवेलेबल इन दी बायोस्फीयर। किसकी बात कर रहा है, पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर कौन सा वाटर होता है, द यूज फॉर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। सबसे पहले ये याद रखना, पोर्टेबल वाटर कौन सा होता है, यूज फॉर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ड्रिंकिंग पर्पस, उसको क्या बोला जाता है सर आपके पास, उसको बोला जाता है पोर्टेबल वाटर बोला जाता है। क्लियर है। अब जो ये पोर्टेबल वाटर होता है, अगर हम बात करते हैं आपके इस संसार में, वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड पे चलते हैं। वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं, एक कुछ पार्ट ओशियन का होता है, तो ओशियन में आपके पास 97.3% के आसपास वाटर होता है, जबकि कुछ वाटर यहाँ पर आपके पास फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है। और फ्रेश वाटर कितना होता है सर, 2.7% होता है। इस फ्रेश वाटर का भी टोटल कितना पानी आपका वाटर सप्लाई में यूज किया जाता है, तो 0.5% पानी आपका वाटर सप्लाई में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आपने कि इस वर्ल्ड में, इस संसार में अगर हम बात करते हैं आपके वाटर के अमाउंट की, तो ओशियन में कितना पानी आता है सर आपका, 97.3% रहता है, जबकि फ्रेश वाटर के रूप में आपको कितना मिलता है, 2.7%। इस 2.7% में से भी जो पानी आपका वाटर सप्लाई में यूज किया जाता है वो आपका 0.5% पानी यूज किया जाता है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो आपका 2.7 रहेगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द मैक्सिमम सीजनल कंजप्शन ऑफ वाटर। आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम सीजनल कंजप्शन, और जो मैक्सिमम सीजनल कंजप्शन होता है वो 30% मोर होता है ऑन एन एवरेज का। तो देखिएगा द एनुअल एवरेज डेली रेट विल बी 130% ऑफ डिमांड। 130% का मतलब 30% इज मोर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास सर ये वाला। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आता है कि फॉर वाटर सप्लाई मीडियम टाउन व्हाट विल द डेली वेरिएशन फैक्टर। आपको क्या बताना है, मीडियम टाउन का एक डेली वेरिएशन फैक्टर, जो डेली वेरिएशन फैक्टर लिया जाता है वो आपके पास कितना लिया जाता है सर, आपका 1.5 लिया जाता है स्टूडेंट। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम डेली डिमांड व्हेन एडेड द फायर डिमांड। देखिएगा कि जब आप मैक्सिमम डेली डिमांड को ऐड करते हैं फायर डिमांड से, तो उस डिमांड को हम क्या नाम देते हैं, तो उस डिमांड को हम सर कोइंसिडेंट डिमांड भी बोल सकते हैं और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट भी बोल सकते हैं डियर। तो यही ऑप्शन में होगा, तो आपका आंसर क्या होगा सर, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है डिमांड।
क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ हावर्ली वेरिएशन फैक्टर। हावर्ली वेरिएशन फैक्टर क्या होता है सर? आपका 1.5 होता है। क्लियर है? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, द पीक फैक्टर पॉपुलेशन अबाउट 2 लाख। फिर से सवाल है कि अगर आपकी पॉपुलेशन 2 लाख से ऊपर है, तो मैंने आपको अभी बताया था लिस्ट कि अगर सर मेरे पास 50 के लेस देन इक्वल टू, तो पीक फैक्टर 3 रहेगा। अगर सर 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में हुआ तो 2.5 हुआ, और अगर सर मेरे पास मोर देन 2 लाख हुआ तो सर 2.0। तो आज तो पॉपुलेशन 2 लाख से ऊपर बोला है, तो ऑप्शन में क्या होगा आपका आंसर? सर 2 होगा। तो आपने आंसर को टिक कर दिया है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे। लास्ट के जो आपके 2 टॉपिक बच जाते हैं, फैक्टर कंसीडर फॉर वाटर सप्लाई स्कीम का, और एक आपका बच जाता है नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा सर? ये बच जाता है डिजाइन पीरियड्स। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी हमारा फ्लक्चुएशन एंड वेरिएशन वाला पार्ट था, उसको हमने डियर बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है डियर।